हेलो दोस्तों, यहाँ हम परमुटेशन के रिलेटेड एक और एग्जांपल सॉल्व करने वाले हैं। बट अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके। अब यहाँ जो कंडीशन दी है वो क्या है, n-1 p3 इज टू n+1 p3 इज इक्वल टू 5:12। तो यहाँ हमें इस टू का मतलब पता होना चाहिए एंड ए परमुटेशन की फॉर्मूला पता होनी चाहिए। ठीक है। सो जिसको नहीं पता है मैं यहाँ रेफरेंस के लिए लिख देता हूँ। ए इज टू बी इक्वल टू सी इज टू डी है, तो इसका मतलब ये होता है ए बाई बी मीन्स रेशियो इक्वल टू सी बाई डी। तो दोनों का रेशियो सेम होगा। और एन ऑब्जेक्ट्स में थे, अगर आर ऑब्जेक्ट का परमुटेशन करना है तो होता है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। और फैक्टोरियल में भी क्या होता है, वो डेप्थ में है। वैसे तो परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड फैक्टोरियल्स, उसके बारे में ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा है। अगर इसमें और भी अभी भी कन्फ्यूज़न है तो आप वो रिफ़र कर सकते हो। ओके। सो लेट्स गो फॉर द सिंप्लीफिकेशन। ये सिंप्लीफाई करके हमें एन की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप, इस टू का मतलब होगा रेशियो। सो n-1 p3 बाई n+1 p3 इज सेम एज 5/12। राइट। सो मेनली अगर हम देखो तो ये राइट हैंड साइड जो 5/12 है उसमें तो कुछ हम नहीं कर सकते, वो तो एज इट इज ही रहेगा। सो जो हमें सिंप्लीफिकेशन करना है, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड का ही सिंप्लीफिकेशन करना है। तो मैं क्या करता हूँ, ए साइड को पोज कर देते हैं और इसको सिंप्लीफाई करता हूँ। ठीक है। ओके। सो फॉर्मूला हमारे पास है एन पी आर। अब हाँ, एन की जगह हम रखेंगे n-1। सो n-1 फैक्टोरियल अपॉन n-1 -3, है ना, n-1 -3। सो n-1 -3 फैक्टोरियल। पहले डेफिनेशन में वैल्यू डाल रहा हूँ इसलिए लिख रहा हूँ, अदरवाइज आप डायरेक्ट n-4 लिख सकते हो। ओके। अब यहाँ अगेन फार्मूला हमें यूज़ करनी है। सो n+1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n+1 -3 फैक्टोरियल। यहाँ भी हम n-2 डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ लेफ्ट हैंड साइड 5/12 है, वो उसको एज इट इज रखते हैं, सिंप्लीफिकेशन यहाँ कर रहे हैं। अब यहाँ देखो रेशियो प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे। मीन्स अगर ए बाई बी अपॉन सी बाई डी है तो हम उसको ए बाई बी इंटू डी बाई सी लिख सकते हैं। यानी कि सी डिनोमीटर में है और डी है वो सी के भी डिनोमीटर में है ना। सो ये डिनोमीटर का भी डिनोमीटर है, वो चला जाएगा न्यूमरेटर में। ये प्रॉपर्टी है, आई होप पता होगी। तो वो हम यहाँ यूज़ करें तो यहाँ हम लिख सकते हैं n-1 फैक्टोरियल अपॉन, यहाँ हम लिख सकते हैं n-4 फैक्टोरियल, n-4 फैक्टोरियल। और ये जो डिनोमीटर का भी डिनोमीटर है वो न्यूमरेटर में जाएगा, यानी कि n-2 हो जाएगा। ये n-2 फैक्टोरियल वो न्यूमरेटर में चला जाएगा और ये तो डिनोमीटर है ही, n+1 फैक्टोरियल। आई होप क्लियर होगा। ठीक है। ओके। अब देखो फैक्टोरियल को एक्सपांड करना है ना, तो हमें 1 लेस करना पड़ेगा और जहाँ भी हम चाहे वहाँ रुक सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि इसका कनेक्शन इसके साथ, इसका कनेक्शन इसके साथ किसके साथ बनेगा वो हमें देखना है। तो सबसे पहले मान लो मुझे इसको एक्सपांड करना है, तो n-1 के बाद एक और काम करेंगे तो n-2 आएगा, n-3 आएगा, n-4 आएगा। समझ में आ रहा है। सो इसके साथ हम कैंसिल करना चाहे तो कर सकते हैं। इसको अगर एक्सपांड करें तो n-2 के बाद कौन आएगा, n-3, n-4। तो इससे स्पीडली यहाँ आ जाएगा। ठीक है। तो हम ट्राई करेंगे इसके साथ इसको कैंसिल करने की, इसके साथ भी कर सकते हैं बट कम स्टेप में, इसके साथ आराम से हम कर सकते हैं। ओके। अब यहाँ हमें देखना है, इसको एक्सपांड करना है तो n-4 के बाद कौन आएगा, n-5, n-6। तो वो तो हम कैंसिल कर नहीं सकते किसी के साथ, तो इसका तो एक्सपांशन मीनिंगलेस हो गया। अब यहाँ देखो n+1 है, उसके बाद आएगा n, उसके बाद आएगा n-1,
तो इसको इसके साथ हम कैंसिल कर सकते हैं बाद में, है ना। तो हम ये दोनों को एक्सपांड नहीं करेंगे, ये दोनों को एक्सपांड करेंगे, ठीक है। कैसे, लेट अस सी। सो थोड़ी जगह चाहिए, इसलिए मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ नेक्स्ट स्टेप। सो n-1 फैक्टोरियल को मैं एक्सपांड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। बट यस, यहाँ से n-2 है ना, उसको एक्सपांड कर रहा हूँ। सो n-2 के बाद और एक कम करो, सो n-3 होगा, और एक कम करो, n-4 होगा। और उसकी रिक्वायरमेंट है, इसलिए यहाँ मैं स्टॉप करूँगा, और जहाँ स्टॉप करेंगे वहाँ फैक्टोरियल साइन रखनी पड़ेगी। सिमिलरली n-4 तो यहाँ कुछ करने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि वो तो इसके साथ कैंसिल होने ही वाला है। और यहाँ n+1 है, उसको हम एक्सपांड करेंगे। सो n+1 के बाद एक कम करेंगे तो n ही बचेगा, उसके बाद एक और कम करें तो n-1 होगा, और n-1 के साथ हम ये कैंसिल कर सकते हैं, इसलिए यहाँ स्टॉप करेंगे, और स्टॉप करेंगे वहाँ फैक्टोरियल साइन रखेंगे, ठीक है। सो ये इसके साथ कैंसिल होगा, ये इसके साथ कैंसिल होगा। सो अभी हमारे पास न्यूमरेटर में एंड डिनोमीटर में दो दो टर्म्स है, तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। सो n का मल्टीप्लिकेशन n के साथ n² होगा, n का मल्टीप्लिकेशन 3 के साथ -3n होगा, फिर -2 का n के साथ -2n होगा, एंड -2 का -3 के साथ माइनस माइनस प्लस 3 × 2 6 होगा। सिमिलरली डिनोमीटर में ये दो टर्म्स है, सो n × n n² होगा, और +1 × n प्लस n होगा, ठीक है। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करना है तो हम कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों मर्ज कर सकते हैं। सो n² -3n -2n यानी कि -5n एंड +6 अपॉन n² प्लस n। बट याद रहे हमारी लेफ्ट हैंड साइड कौन सी थी, 5/12। हाँ, लेफ्ट हैंड साइड 5/12 मैं यहाँ लिख देता हूँ 5/12, ठीक है। सो फाइनल, अब इसके आगे हम सिंप्लीफिकेशन नहीं कर सकते, और यहाँ तो करने का कोई सवाल ही नहीं है ना। तो ये रेशियो और ये रेशियो सेम है, तो हम जस्ट क्या करेंगे, एक साइड ले जाते हैं सबको, ठीक है। सो या एक काम कर सकते हैं, डिनोमीटर है उसको साइड ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। सो यहाँ जो 12 आपको दिखाई दे रहा है ना, वो डिवीजन में है, इस साइड आएगा मल्टीप्लिकेशन में, यानी कि इसके साथ ये पूरी टर्म के साथ 12 आएगा। और यहाँ डिनोमीटर में जो n² प्लस n है ना, वो उसको यहाँ ले जाएंगे ना, तो वो न्यूमरेटर में आ जाएगा। सो 5 के साथ मल्टीप्लिकेशन में ये आएगा। सो नेक्स्ट टर्म में हम क्या लिखेंगे, 5 के साथ n² प्लस n करेंगे तो 5n² प्लस 5n इक्वल टू 12 है, वो यहाँ जाएगा। सो 12n² माइनस 12 × 5 60n प्लस 12 × 6 72। ओके, अब हम एक काम करते हैं, ये दोनों को भी साइड ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। सो जो प्लस n5n² है वो इस साइड -5n² होगा। सो हमारे पास अब क्या बचेगा, 12n² था, और ये +5 है, इस साइड -5 बनेगा। सो 12 - 5n² क्या हो जाएगा, 7n²। और ये -60 है, और ये +5 है ना, वो इस साइड आके माइनस होगा। सो -60 - 5 यानी कि -65n। और ये जो +72 है, उसमें तो कुछ प्लस माइनस होने वाला नहीं है, 72। अब यहाँ बचेगा क्या, कुछ नहीं, दो टर्म थी, दोनों को साइड ट्रांसफर कर दी, तो यहाँ क्या बचेगा, 0, है ना। तो ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, उसके रूट फाइंड करने हैं, तो हमें पता है ये रेडीमेड फॉर्मूला है ना। अब आई थिंक पता होगी, बट फिर भी मैं रेफरेंस के लिए यहाँ लिख देता हूँ। अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा है, x² प्लस bx प्लस c = 0, तो यहाँ x यानी कि रूट जो भी है वो कैसे मिलेगा, -b प्लस और माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूला है। तो यहाँ a की जगह हमारे पास 7 है, b की जगह -65 है, c की जगह 72 है। तो वो सारी वैल्यू अगर हम इसमें डालेंगे तो n क्या मिलेगा, देखिए। सो -b की जगह हमारे पास 65 है, -65, सो माइनस माइनस प्लस 65 होगा, प्लस और माइनस √b² यानी कि 65², है ना, -65² करेंगे ना। ओके, -4 तो रहेगा। ए की जगह हमारे पास 7 है, और c की जगह हमारे पास +72 है, ठीक है, अपॉन 2, a की जगह हमारे पास 7 है। ओके, सो अभी हमें कैल्सी यूज़ करना पड़ेगा। सो बाहर तो 65 ही रहेगा,
प्लस और माइनस अंडर रूट। अब कैलसी यूज़ कर लेते हैं। सो यहाँ हम क्या करेंगे, -65 स्क्वायर, सो -65 इन द होल स्क्वायर, मीन्स ब्रैकेट ओवर करके एक्स स्क्वायर की रेडीमेड की है मेरे पास। अगर आप नॉर्मल कैलसी यूज़ कर रहे हो तो -65 इंटू -65, या नेगेटिव साइन रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, प्लस ही होने वाला है। सो 65 इंटू 65 कर सकते हो, ठीक है। तो आपको मिल जाएगा। फिर उसमें से हमें करना है माइनस। अब 4 इंटू 7 इंटू 72, सो नॉर्मल कैलसी से भी कर सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात है नहीं, है ना। सो इंटू ब्रैकेट क्या आएगा, सॉरी स्क्वायर रूट में क्या आएगा, 2209, 2209 अपॉन 7 इंटू 2, 14। ओके, ठीक है। अब 2209 का स्क्वायर रूट क्या होगा। सो अगेन कैलसी तो यूज़ करना पड़ेगा। सो यहाँ फंक्शन है स्क्वायर रूट ऑफ 2209, 47 होगा, ठीक है। सो आगे और हम लिख सकते हैं 65 प्लस और माइनस 47 अपॉन 14, ठीक है। सो 65 प्लस 47/14 कर देते हैं। एक बार पॉजिटिव साइन लेते हैं एंड एक बार नेगेटिव साइन लेते हैं। 65 माइनस 47/14, ओके। अब अगेन कैलसी यूज़ कर लो। सो 65 प्लस 47 क्या होगा, 112 डिवाइडेड बाई 14, सो आंसर इज 8। और अनदर आंसर, सो 65 माइनस 47 इक्वल टू क्या होगा, 18 डिवाइडेड बाई 14, सो आंसर होगा 1.28, 1.28। अब यहाँ हम परमुटेशन की बात कर रहे हैं, अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं, है ना। तो ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। अब ऑब्जेक्ट तो इंटीजर ही होगा। सो ये नॉन इंटीजर वैल्यू पॉसिबल नहीं है ना, नॉट पॉसिबल। ओके, सो हमारा एन होगा 8। क्लियर, दैट्स इट।